एक दुखद सबक सुबह की हल्की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि दीपक अपना पुराना हरा पीला ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके घर से निकल पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कई दिनों से कमाई कम हो रही थी और घर में राशन भी खत्म होने की कगार पर था। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि आज नंदिता की पोस्टिंग का पहला दिन था। उसकी पत्नी, जिसे उसने दिन रात ऑटो चलाकर पसीना बहाकर पढ़ा लिखा कर डीएसपी बनवाया था। और दीपक ने सोचा आज से सब ठीक हो जाएगा। नंदिता अब बड़ी अफसर है, अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर की मुख्य सड़क पर पहुंचते ही सामने पुलिस का बैरिकेड दिखा। 4-5 कांस्टेबल खड़े थे, चेहरों पर उदासी और चिढ़। सुबह से एक भी चालान नहीं कटा था, एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। जैसे ही दीपक का ऑटो उनके सामने से गुजरा, एक बड़ी मूंछों वाला कांस्टेबल ने जोर से हाथ दिखाया। रोक, इधर आ। दीपक ने ऑटो साइड में रोका। अभी उतर भी नहीं पाया था कि कांस्टेबल ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। चल जल्दी, 4000 निकाल, ट्रैफिक नियम तोड़ा है। दीपक हैरान। उसने पूछा, सर लेकिन मैंने क्या नियम तोड़ा? जरा बताइए तो। बाकी पुलिस वाले एक साथ चिल्लाए, ज्यादा होशियार मत बन, या तो पैसे दे वरना थाने चल। दीपक एक पल के लिए सहम गया, लेकिन जैसे ही थाने शब्द सुना, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है सर, जाइए, जहां ले जाना है ले चलिए, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। पुलिस वालों को लगा यह आदमी डर गया है। वे उसे जीप में बिठाकर थाने की ओर चल दिए। थाने पहुंचते ही दीपक को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। सामने डीएसपी का कमरा था। दरवाजे के शीशे से दिख रहा था एक महिला फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रही थी। इस तरह से मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो, किसी को जरा सा पद मिला नहीं कि मेरे नाम पर ऐश करने लगे। आइंदा मेरे नाम का जिक्र भी मत करना। फोन काटते ही वो बाहर निकली। डीएसपी नंदिता, दीपक की पत्नी। दीपक ने उसे देखते ही आशा भरी नजरों से मुस्कुराया। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, नंदिता सब समझ लेगी। कांस्टेबल ने रिपोर्ट दी, मैडम ये ट्रैफिक नियम तोड़ रहा था, जुर्माना देने से मना कर रहा है। कड़क आवाज में बोली, अगर जुर्माना नहीं दे रहा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। दीपक जैसे पत्थर का हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला के लिए उसने अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, अपनी नींद, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वही आज उसके सामने खड़ी होकर उसके ऑटो को जब्त करने का आदेश दे रही थी। उस ऑटो को जिसने नंदिता को कॉलेज पहुंचाया था, किताबें खरीदी थी, परीक्षा के दिनों में रात भर जाग कर इंतजार किया था। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोया नहीं, बस धीरे धीरे थाने से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने सिर थपथपाया और कहा, बेटा याद है ना, जब नंदिता ने शादी के तीसरे दिन ही कहा था कि मुझे पढ़ना है, तुम्हें खर्चा उठाना पड़ेगा। उस दिन भी हमारी हालत खराब थी, फिर भी हमने हामी भर दी। रात को दीपक का 5 साल का बेटा अपनी दादी की गोद में सोया। वो अपनी माँ से कभी ज्यादा जुड़ा ही नहीं था। नंदिता हमेशा ड्यूटी, पढ़ाई, मीटिंग में व्यस्त रहती थी। अगले दिन नंदिता क्वार्टर पर बैठी सोच रही थी, दीपक आएगा, कोर्ट से ऑटो छुड़वाएगा, मैंने तो सब इंतजाम कर दिया है। लेकिन दीपक नहीं आया। नंदिता का अहंकार आहत हुआ। वो गुस्से में सीधे घर पहुंची। वहां दीपक और सास बैठे थे। नंदिता बिना बात के भड़क उठी, तुम लोगों को बच्चे संभालना भी नहीं आता, अगर इसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन? दीपक शांत स्वर में बोला, अब तक इसे जिसने संभाला है वो मेरी माँ है, तुम तो कभी इसका ख्याल भी नहीं रखती थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब किया था, तुम क्यों नहीं आए ऑटो छुड़वाने? दीपक ने जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो थाने में ही कह देती कि यह बेकसूर है, लेकिन तुमने तो ऑटो जब्त करने का ही आदेश दे दिया। नंदिता गुस्से से बच्चे का हाथ पकड़कर बोली, मुझे अब तुम जैसे गवारों के साथ नहीं रहना। बच्चा रोने लगा। वह बार बार दादी की तरफ उंगली करके कह रहा था, दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा दादी के साथ रहना है। लेकिन नंदिता उसे जबरदस्ती लेकर चली गई। समय बीता। नंदिता सरकारी क्वार्टर में रहती थी। उसने बच्चे के लिए फुल टाइम नौकरानी रख ली। एक दिन बाजार में बच्चा अपनी दादी को देखकर भागा और उन्हें जाकर लिपट गया। रोते हुए बोला, दादी मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, वहां एक गंदा अंकल रोज आता है, वो मुझे मारता है, अगर मैं नहीं सोता तो और मारता है, मैं सोने का नाटक करता हूं, फिर वो दोनों हंसते रहते हैं। दादी का दिल टूट गया, लेकिन मजबूरी थी। नौकरानी ने कहा, मालकिन ने सख्त हिदायत दी है। बच्चे को मनाकर वापस भेज दिया। घर आकर माँ ने दीपक को सब बताया। दीपक का गुस्सा फट पड़ा। उसने नंदिता को जोरदार थप्पड़ मारा। युवक उठा और बोला, यह बदतमीज कौन है? नंदिता ने कहा,
अच्छा हुआ तुमने देख लिया। अब जाओ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं। जाते जाते उसने डिवोर्स के कागज थमाए। साइन कर दो। दीपक ने साइन किए और बच्चे को लेकर चला गया। घर लौटकर माँ ने पुरानी संदूक खोली। नीचे एक पुराना जमीन का कागज मिला। पता चला वो जमीन 1 करोड़ की थी। जमीन बेची, करोड़ों रुपए आए, अच्छा घर बनाया। माँ ने अचार पापड़ का व्यवसाय शुरू किया। उसी नौकरानी को बुलाकर काम में लगाया। दीपक ने फैसला किया, अब मैं भी पढ़ाई करूंगा। उसने दिन रात मेहनत की। 3 साल बाद उसका चयन एएसपी पद पर हो गया। बाद में वही इलाके में एसपी की पोस्टिंग। चारों तरफ खबर फैली, ऑटो चालक से एसपी तक का सफर। इधर नंदिता की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। सीनियर ने उसका वीडियो बना रखा था, ब्लैकमेल करता था, रिश्वत लेने को मजबूर करता था। फिर वही वीडियो वायरल कर दिया। नौकरी गई, सस्पेंशन, इज्जत गई, पैसा गया, बच्चे गए, माँ बाप गए, भाई ने भी तोड़ दिया रिश्ता। एक दिन वह दीपक के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी रोते हुए बोली, दीपक, मैं नंदिता हूँ, मुझे माफ कर दो। दीपक ने शांत स्वर में कहा, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? बच्चा अब मेरे पास है, आप चली जाइए। दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद नंदिता की मौत हो गई, कमजोरी, डिप्रेशन और अपमान के बोझ तले दबकर। कहानी खत्म होती है उस सबक के साथ जिसे तुमने ऊपर उठाया वही तुम्हें नीचे गिरा सकता है। मेहनत और वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। दीपक आज भी वही सादगी से जिंदगी जीता है, बच्चे के साथ, माँ के साथ, और याद रखता है, सच्चा साथ वही है जो मुश्किल में काम आए, न कि पद